पर आने वालों के लिए खुशखबरी है कि आज ज़िली इंतज़ामिया फैसलाबाद की तरफ से 5 पार्किंग प्लाज़ों की मंजूरी भी दे दी गई है और उनके लिए 1 करोड़ रुपये का फ़ंड भी जारी कर दिया गया है और इन पार्किंग प्लाज़ों का नेस्पाक जो है वो नक्शा बना के दे रही है। फैसलाबाद के अंदर नोटिफिकेशन का आगाज़ हो चुका था, लेकिन वहीं पर शहरियों के और साथ साथ दुकानदारों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्किंग के हवाले से कि बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन जो है वो तो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन पार्किंग कहाँ पर की जाएगी। बाज़ार की अगर हम बात करें तो बाज़ार ब्यूटिफिकेशन के बाद हर किस्म की गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए इसको बंद कर दिया गया है। वहीं पर दुकानदारों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब उसको बेहतर करने के लिए इंतज़ामिया फैसलाबाद की जानिब से 5 पार्किंग प्लाज़ों की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। ये पार्किंग प्लाज़ा जो है कहाँ कहाँ पर बनेंगे, कितनी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ जो हैं वो इन पार्किंग प्लाज़ा के अंदर लगेगी, इस हवाले से आज हमारे साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज फैसलाबाद के जाहिद मलिक साहब मौजूद हैं। जाहिद मलिक साहब से बात करते हैं, इंतज़ामिया से क्या बात हुई है इस हवाले से। जी वालेकुम सलाम जी। जाहिद साहब, ये बताएं कि ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम यहाँ पर हुआ, मुकम्मल हो गई, अब सिर्फ इंतज़ार है मेरा ख्याल वज़ीर आला पंजाब का कि वो आएंगी और इफ्तिताह करेंगी। वहीं पर दुकानदारों के भी और यहाँ पर शॉपिंग करने वाले आने वाले जो लोग थे उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पार्किंग कहाँ पर की जाएगी, क्योंकि 8 बाज़ारों में तो पाबंदी लगा दी गई है। तो अब कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से 5 पार्किंग प्लाज़ा की मंजूरी दे दी गई है, क्या कहेंगे सर? जी माशाल्लाह, ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए और यहाँ खुसूसी 8 बाज़ारों के ताजरों के लिए और यहाँ पर आने वालों के लिए खुशखबरी है कि आज ज़िली इंतज़ामिया फैसलाबाद की तरफ से 5 पार्किंग प्लाज़ों की मंजूरी भी दे दी गई है और उनके लिए 1 करोड़ रुपये का फ़ंड भी जारी कर दिया गया है और इन पार्किंग प्लाज़ों का नेस्पाक जो है वो नक्शा बना के दे रही है। और इसमें जो मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, एक जो बनेगा जैल घर के पीछे बनेगा पार्किंग प्लाज़ा, वहाँ पे जो ऑलरेडी मोटरसाइकिलें जी हाँ, उसको पार्किंग प्लाजे की शक्ल दे दी जाएगी ताकि उसमें जो कैपेसिटी जो बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पे तो एक पोर्शन में तो जो मोटरसाइकिलें लगती हैं फिर उसकी जो उनकी सेटिंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है कि 1500-2000 के मोटरसाइकिल के लिए वो पार्किंग प्लाजा कह सकते हैं कि कचहरी बाजार की जितनी पार्किंग है वो उसको समेट लेगा। इंशाल्लाह वो समेट लेगा, कवर कर लेगा। इसके साथ साथ अमीपुर बाज़ार में मां बारगाह के सामने है, वहाँ पे भी पार्किंग प्लाजा जो बनने जा रहा है। इसके बाद डिगलसपुरा रोड के ऊपर 2-3 पॉइंट्स के ऊपर वहाँ भी बनने जा रहा है पार्किंग प्लाजा बनेगा। इसके बाद फिर बिरूने कारखाना बाज़ार है, उसको भी पार्किंग प्लाजा जो है बने जाए, जहाँ पे तकरीबन रोड के हवाले से भी कहा जा रहा था, क्या उसके राजबाग रोड के हवाले से एक मसला है कि वो ताजरों का बड़ा मसला बनता है जब वो सड़क क्रॉस करके वो रेलवे स्टेशन की जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि हमें गुजरने में आसानी हो। लेकिन आपको पता है कि वो मेट्रो की वजह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, क्योंकि मेट्रो के वो प्लान में है, वहाँ से मेट्रो बस गुजरेगी, इस वजह से वहाँ पर जो है ना ज़िली इंतज़ामिया भी कुछ नहीं कर रही। लेकिन फैसलाबाद के जो मेन मसला था कचहरी बाज़ार का नहीं, ये 8 बाज़ारों का मसला था कि यहाँ पर पार्किंग बड़ा मसला है और लोगों की बाइक्स उठाई जाती हैं, उनको जुर्माना होता है, गाड़ी उठाई जाती है, जुर्माना होता है, तो उनको भी मुश्किल भी होती है, उनको लेके आने में टाइम भी ज़ाया होता है। तो लेकिन लोग भी बाज नहीं आते। मेरी खास करना ये जो 8 बाज़ारों के दुकानदार हैं ना, उनसे मेरी खुसूसी दरख्वास्त है, कम से कम वो अपनी बाइक्स जो है ना वो बाज़ार में ना लेके आया करें। अगर वो अपनी बाज़ार में बाइक नहीं लेके आएंगे तो ज़ाहिर गल है बाज़ार खुले होंगे, गलियाँ खुली होंगी, तो आपकी सेल में, आपकी डिलीवरी में, आपके जो हैंड कैरी करते हैं जो आपका सामान या जो अपने कंधे पे रख के ले जाते हैं या चिंची आते हैं, तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट जो है वो उनका टाइम बहुत कम लगता है, बचत होती है उनके फेंके कहते हैं पंजाबी जो फेरे ज़्यादा लगते हैं। तो ख़ुद भी ज़रा इन चीज़ों को ताजरों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये 5 पार्किंग प्लाजों की तो आपने बात कर ली, एक बड़ा ही पुराना अरसा दराज से जो पार्किंग प्लाजा है बैरून चनियोड़ बाज़ार, वो कब पाया तकमील तक पहुंचेगा? जब उसको देखिए वो उसी हालत में पड़ा है। गवर्नमेंट चेंज होती है, इंतज़ामिया चेंज होती है, लेकिन वो प्लाजा वहीं पे है, कब मुकम्मल होगा? देखें जी, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। हमारे जो साबका मेयर है मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी एफर्ट की थी, उसका टेंडर भी पास किया, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उस प्लाजे को बनाने को, लेकिन वो बनना भी शुरू कर, लेकिन यूं ही एक हुकूमत चेंज हुई तो वो प्लान सारा वहाँ का वहाँ रुक गया। फिर जारी बात है महंगाई की वजह से उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा चले गई, तो लेकिन वहाँ वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें वो मार्केट्स भी बननी है, दुकानें भी बननी है, और मेरे जो नॉलेज में है कि उसकी जो टॉप फ्लोर के ऊपर फूड स्ट्रीट का भी एक है, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको ज़ाहिर बात है वो बनने में भी टाइम लगेगा, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में जो हो सकता था इजीली हो सकता है। ज़िली इंतज़ामिया ने
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है और ताजरों के जो काफ़ी मसाइल जो है ना हल होने जा रहे हैं। अच्छा, ये पार्किंग की बात तो हो गई। अब जो कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, बस छोटे-छोटे काम रहते हैं। तो पहले 1 मई इसकी डेट जो है वो रखी गई थी इनॉग्रेशन के हवाले से। अब मेरा ख्याल सीएम साहिबा का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कब तक एक्सपेक्टेड है, वैसे आपके ज़राए क्या कहते हैं? कचहरी बाज़ार के साथ साथ आप देखते हैं, आपने नोट नहीं किया कि घंटा घर की जो हो रही है, फंक्शन रेनोवेशन हो रही है, उसके ऊपर भी काम है, उसके फुहारे वगैरह और नीचे भी काम हो रहा है, उसके इर्द गिर्द भी टफ टाइल लग रही है। मेरा ख्याल है जब ये घंटा घर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वज़ीर आला से टाइम लेके इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरी वज़ीर आला पंजाब और डीसी फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद से खुसूसी एक दरख्वास्त है कचहरी बाज़ार के ताजरों के लिए कि लॉकडाउन के दौरान इनको थोड़ी सी सहूलत दी जाए, क्योंकि इनके दौरान काम इनकी दुकानें दिन को भी बंद रहती रही, हमने देखी हैं कि जब टफ टाइल लग रही थी तब इनकी मार्केट बंद होती थी, जब कोई और काम होता था तब इनकी दुकानों को बंद रखा गया। तो इस लॉकडाउन में ज़ाहिर सी बात है कि पूरे पंजाब में ये लॉकडाउन नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि कुछ दिनों के लिए इनको खुसूसी तौर पे कचहरी बाज़ार के ताजरों को एक रिलीफ़ दिया जाए कि ये इनका जो टाइमिंग है ना वो रात 12 बजे तक की जाए, ताकि एक तो इनकी जो नुकसान है वो पूरा हो जाए, दूसरा जो फैसलाबाद शहर से लोग रात को इसकी ब्यूटिफिकेशन देखने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे खुली हुई दुकानें भी मिलें। बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन सूरत हाल है फैसलाबाद के शहरियों के लिए। यकीनी तौर पर ये अच्छी खबर है कि 5 पार्किंग प्लाज़ों की जो मंजूरी है वो दे दी गई है और घंटाघर के इतराफ़ में वो 5 पार्किंग प्लाजे जो हैं वो बनाए जाएंगे, ताकि घंटाघर के अंदर जो 8 बाज़ारों के अंदर जो आने वाले मोटरसाइकिल पर या जो गाड़ियों पर आने वाले जो लोग हैं वो आराम से अपने इन पार्किंग प्लाजा के अंदर गाड़ियां जो है वो पार्क कर सकें। तो देखते हैं जी ये पार्किंग प्लाजा जो है वो कब तक यहाँ पर पाया तकमील तक पहुँचते हैं। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात करें तो एक बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन जो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। इंतज़ार सिर्फ वज़ीर आला साहिबा का है कब वो आती हैं, और उसके बाद फिर जो बकिया बाज़ार होंगे उनके ऊपर भी काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।